तांबे का मैप बना रहे थे अपन लोग, और मैप में अपन ने ये जाना था कि भारत के अंदर तांबा कहां-कहां होता है। उसी दौरान थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसके कारण अपनी क्लास रुकी बीच के अंदर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वहां अपनी बातें चल रही थी क्या कि भारत के अंदर जो तांबा है वो तांबा कहां-कहां आता है। तो अपन ने देखा था कि तांबे के प्रमुख क्षेत्र के अंदर खेतड़ी आ गया। खेतड़ी सिंघाड़ा कहां का क्षेत्र है, तो अपन कहेंगे राजस्थान का। मलजखंड कहां का है, तो अपन कहेंगे एमपी का। बालाघाट में ही आता है मलजखंड वाला क्षेत्र, कहां है, एमपी के अंदर है। तांबे के अंदर ये दो खदानें अपने विशेष रूप से याद रख लेनी है। बाकी तांबा सिक्किम के अंदर भी पाया जाता है, रामपुर क्षेत्र के अंदर। तांबा ये तो झारखंड में भी पाया जाता है, तांबा तो छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, तांबा आंध्र प्रदेश वगैरह में भी पाया जाता है। आज अपन बातें करने वाले हैं अभ्रक के बारे में। पहली बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि अभ्रक क्या, अभ्रक अपने आप के अंदर एक अधात्विक खनिज है। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि अभ्रक कैसा खनिज है, अपना उत्तर आ जाएगा कि सर अभ्रक है ना वो अधात्विक खनिज है। नंबर एक बात, अभ्रक कैसा खनिज है, तो अपन कहेंगे अभ्रक है ये अधात्विक खनिज के रूप में गिना जाता है। चलो ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभ्रक के प्रकार आते हैं। क्वेश्चन आ जाए बाई चांस आपसे मान लीजिएगा लिखा हुआ कि रूबी क्या है, रूबी एक अभ्रक का प्रकार है। रूबी क्या है, अभ्रक। अपन कह सकते हैं कि रूबी है एक अभ्रक है। क्वेश्चन आ जाए रूबी के अलावा मस्को व्हाइट क्या है, तो आप कहेंगे मस्को जो व्हाइट है ये भी आपका अभ्रक है, और पिगमेटाइट भी क्या है, अभ्रक है। तो रूबी अभ्रक का प्रकार है, मस्को व्हाइट भी अभ्रक का प्रकार है, और यहां पे मैं लिख देता हूं पिगमेटाइट भी किसका प्रकार है, पिगमेटाइट भी अभ्रक का प्रकार है। अभ्रक कैसा खनिज है, अधात्विक। और अभ्रक जो एक स्तर के रूप में पाया जाता है, तो क्वेश्चन आ जाए कि अभ्रक पत्थर के रूप में मिलता है, किसके रूप में, पत्थर के रूप में। फिर बात करते हैं अपन कि अभ्रक के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्यों में कोई ज्यादा से टेंशन नहीं लेनी आपको। अभ्रक के राज्यों में आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद में अभ्रक के राज्यों में अपन चर्चा करते हैं किसकी, अपने राजस्थान की चर्चा करते हैं। और राजस्थान के बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है झारखंड। कौन सा आ जाता है भैया, झारखंड। यानी पर आंध्र प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया और झारखंड। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड ये किसमें आते हैं, ये अभ्रक के अंदर आते हैं। चलो ठीक है। अब अपने को याद ये करना है कि अभ्रक में इन राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र हैं। साथियों, और कीजिएगा जैसा कि अपन यहां बात करते हैं, जैसा कि अपन यहां चर्चा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में आपको एक पेटी बता दूं, नेल्लोर जो पेटी है ये स्पेशल किसके लिए जानी जाती है। आपका उत्तर बनेगा नेल्लोर पेटी ये स्पेशल जानी जाती है किसके लिए, अभ्रक। इसके बाद बात आती है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर अभ्रक के लिए जो प्रसिद्ध है वो बांसवाड़ा है। नहीं सॉरी भीलवाड़ा। बांसवाड़ा तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है, अपने भीलवाड़ा है। ये क्या हुआ भैया, राजस्थान में अभ्रक के लिए जो प्रसिद्ध है ये कौन है जी, तो अपन कहेंगे भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को ही राजस्थान की क्या कहा जाता है, अभ्रक नगरी कहा। और भीलवाड़ा के अंदर अगर बात करते हैं तो दांता है, भुनास है, टुका है, बनेड़ी है, फेलिया, सिंदरा, सदरगावा, चापड़ी, बांकिया, बंजारी, गोकुलपुरा, बेमानी, बहुत क्षेत्र है। अपने को तो यहां भारत के स्तर में पढ़ा तो भारत में आपका अभ्रक है ये अपने राजस्थान के अंदर भी उपलब्ध है। इसके बाद फिर बात करते हैं झारखंड। झारखंड में आपको याद रखना है एक तो कोडरमा क्षेत्र। कौन सा, कोडरमा। कोडरमा के बाद में फिर चले अपन तो गिरिडीह क्षेत्र, यानी कोडरमा के बाद बात करते हैं अपन तो गिरिडीह क्षेत्र। यहां भी आपका क्या होता है जी, तो अपन कहेंगे यहां भी अभ्रक होता है। कोडरमा के बाद गिरिडीह में अभ्रक होता है, कोडरमा में होता है और कहां पे होता है। और इसी ही झारखंड की बात करें अपन तो याद रखिएगा धनबाद क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, धनबाद क्षेत्र के अंदर भी आपका होता है। तो खाने को स्पेशल याद रखना, कोडरमा और गिरिडीह, कोडरमा और गिरिडीह। सात के अंदर जो धनबाद है यहां भी आपका अभ्रक होता है। अभ्रक में तीन पेटी स्पेशल याद कर लेना, मैं बार-बार कह रहा हूं। राजस्थान के भीलवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, झारखंड का कोडरमा और गिरिडीह और साथ में धनबाद। बात करते हैं अपने बिहार के। बिहार की जब बात आ जाएगी तो आप कहेंगे कि बिहार के अंदर कहां होता है। बिहार के अंदर गया क्षेत्र में होता है। बिहार के अंदर गया क्षेत्र में होता है। बिहार के अंदर मुंगेर क्षेत्र में होता है। गया केंद्र है, मुंगेर में है। इसके बाद में बिहार के अंदर आपका भागलपुर क्षेत्र आता है, यानी गया बिहार में, मुंगेर बिहार में, भागलपुर बिहार में। इसके अलावा नवादा बिहार के अंदर आ जाता है और नवादा के साथ साथ एक जमुई नाम का क्षेत्र है, ये भी कहा जाता है बिहार के अंदर ही। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में। बिल्कुल कर्नाटक में एक तो आपको याद रखना है मैसूर। कर्नाटक का मैसूर इसके लिए जाना जाता है और कर्नाटक का हसन भी अभ्रक के लिए जाना जाता है। कर्नाटक के मैसूर में और कर्नाटक के हसन में कौन सा खनिज है, अभ्रक। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर पुरुलिया नाम का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कौन सा, पुरुलिया नाम का क्षेत्र है, जहां पे आपका क्या होता है जी, आपका अभ्रक होता है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र है और एक बांकुरा नाम का क्षेत्र भी आ जाता है। बांकुरा नाम का क्षेत्र भी आपके पश्चिम बंगाल। और तमिलनाडु की जब बात आती है तो तमिलनाडु में अपन देखते हैं, तमिलनाडु में मदुरई क्षेत्र आ गया। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर क्षेत्र आ गया। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर आपका तिरुचिरापल्ली आ गया है, तो ही बहुत तिरुचिरापल्ली को साथ में, और साथ में कन्याकुमारी। ये कौन से खनिज के लिए जाने जाते हैं, तो अपन कहेंगे अभ्रक के लिए। जरा कीजिएगा, रिपीट करवा दूं। अभ्रक को क्या कहते हैं, धात्विक खनिज है। अभ्रक की आपका रूबी अभ्रक कहते हैं, मस्को व्हाइट कहते हैं, पिगमेटाइट कहते हैं। अभ्रक के प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है। आंध्र के अंदर नेल्लोर पेटी है, राजस्थान में भीलवाड़ा बेल्ट है, और बात करते हैं झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र। फटाफट से आप इनको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और भी बात करते हैं। शाबाश, हां भाई बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभ्रक के क्षेत्र। अब अभ्रक के बाद में जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो अपने पास नेक्स्ट खनिज के रूप में देखते हैं कौन सा आता है, तो इस बात लिख पाएंगे आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अभ्रक के बाद में बात आती है चूना पत्थर। साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि चूना पत्थर ये कहां होता है, तो याद रखना है चूना पत्थर तो कर्नाटक में भी होता है, चूना पत्थर तो राजस्थान में भी होता है, चूना पत्थर कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमाम राज्यों में होता है। तो अपने को याद रख लेना है चूना पत्थर कहां होता है। चूना पत्थर के अंदर बात करेंगे, चूना पत्थर कर्नाटक के अंदर भी होता है, चूना पत्थर अपने आंध्र प्रदेश में भी होता है, लेकिन याद रखना आंध्र प्रदेश के अंदर भी होता है। और बात करते हैं चूना पत्थर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये दोनों के दोनों चूना पत्थर के किसमें, भंडार के अंदर करनी है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात की जाएगी तो राजस्थान का नंबर है, ये उत्पादन में करनी है। राजस्थान चूना पत्थर के उत्पादन में करनी है। जबकि बात करते हैं ये दोनों के दोनों जो स्टेट है, ये आपके भंडार के अंदर करनी है। बात करते हैं कि होता कहां पे। अब मैं अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के अंदर चूना पत्थर कहां होता है, आपका यहां जवाब बन जाएगा राजस्थान के अंदर चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में होता है। कहां होता है, चित्तौड़। राजस्थान में आपको याद कर लेना है कि चूना पत्थर कहां होता है, चित्तौड़। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर कहां होता है। आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर एक तो विशाखापट्टनम, एक तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में है, एक आपका कृष्णा क्षेत्र है, वहां पे कृष्णा गिरी क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, गिरी थोड़ा उधर गया, कोई दिक्कत। एक बात करते हैं आपका गुंटूर जो क्षेत्र आएगा, यहां पर आपका चूना पत्थर होगा। बात आती है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर चूना पत्थर कहां होता है, तो मैं आपको बता दूं, इधर से ले आओ। कर्नाटक के अंदर चूना पत्थर है, ये बीजापुर में होता है। कर्नाटक में चूना पत्थर बीजापुर के अंदर भी होता है। कर्नाटक में चूना पत्थर बेलगांव में भी होता है। कर्नाटक में चूना पत्थर शिमोगा में भी होता है। तो यहां आप ये याद कर सकते हैं, कर्नाटक में चूना पत्थर बीजापुर में होता है, बेलगांव में होता है, शिमोगा में होता है। बाकी आंध्र प्रदेश की आई तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कृष्णागिरी के अंदर और गुंटूर में होता है। और बाकी राजस्थान की आई तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, वहां पे आपका चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, चूना पत्थर कर्नाटक के बीजापुर, बेलगांव, शिमोगा। याद कीजिएगा, अपन ने कर्नाटक के अंदर तो पढ़ के आए थे बाबा बुदान की पहाड़ी, बिल्कुल पढ़ के आए थे, लोहा होता है, कदरेमुख लोहा होता है, फॉस्फेट बेलारी लोहा होता है, वहां पे काली कतारी। बताइए
बताइए पंचपतमाली में क्या है? पंचपतमाली, पंच करेगा बॉक्सर तो बॉक्साइट, और पंच करेगा तो मैंने एक बात और बताई थी, दंगे भी करेगा। लोअर गंगा में भी आपका बॉक्साइट होता है, और जब दंगे कर रहा है तो याद रखना लोअर गंगा में भी है, पंचपतमाली में भी है, काटा पीटी भी करेगा। मध्य प्रदेश का कटनी भी किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का कटनी भी बॉक्साइट के लिए। आइयो धुआं उड़ा देंगे खनिजों का, चिंता मत करो, दिल थाम के पड़ा करो, बस याद करना मतलब करना है, करना मतलब करना है, बस रगड़ कर देंगे। सोने की बात करता है तो सोना, सोना कितना सोना है वही सोना, याद रख लीजिएगा। सोने की बात आती है तो सोने को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। मुस्कुराइए, आप खनिज पढ़ रहे हैं। सोने को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है। अब फिर प्रश्न बनेगा कि अपने भारत में सोना कहां होता है? गौर कीजिएगा, भारत के अंदर जो सोने के महत्वपूर्ण राज्य हैं इनमें एक राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर सोना है बिल्कुल, और एक राज्य अपन कह सकते हैं राजस्थान वाला बेल्ट है, यहां भी सोना है। कर्नाटक के अंदर सोना है, राजस्थान में सोना है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी सोना है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपका सोना है। इन तीन राज्यों के अंदर अपने को सोने के चित्र याद कर। साथियों गौर कीजिएगा, नंबर 1 पे अगर अपन बात करते हैं कि कर्नाटक के अंदर सोना कहां, आपका जवाब बनेगा कर्नाटक के अंदर जो कोलार की खान, सीधा सीधा आपसे पूछे कर्नाटक के अंदर कोलार की जो खान है ये किसके लिए जानी जाती है? सोने। कर्नाटक की कोलार की खान किसके लिए जानी जाती है? सोने के लिए जानी जाती है। प्रश्न आ जाएगा कर्नाटक के अंदर ही रायचूर की खान, कर्नाटक के अंदर ही रायचूर की खान है, ये भी किसके लिए जानी जाती है? सोने के लिए। रायचूर वाली जो खान है अपन कहें जो हट्टी चित्र है कर्नाटक का, वहां पे ही है। उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं तो कर्नाटक के अंदर भी चैंपियन रीफ है। प्रश्न आ जाएगा ऐसा कि चैंपियन रीफ में किस चीज का उत्पादन होता है? आपका उत्तर बनेगा चैंपियन जो रीफ वाला चित्र है वहां पर किस चीज का उत्पादन होता है जी? ये कर्नाटक का तीर लगा दिया मैंने, और ये कर्नाटक के प्रमुख चित्र है। किसके चित्र है? कर्नाटक के। तो कर्नाटक के चित्रों में कोलार की खान आ जाएगी। कैसे कोलार की खान कर्नाटक में है, कैसे गुलगार्डी की खान ये ऑस्ट्रेलिया में है, कालगुली की खान ऑस्ट्रेलिया में है, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी सोने का उत्खनन किया जाता है। जोहान्सबर्ग वही है जो डेकेंसबर्ग पर्वत क्षेत्र में है, इसका मतलब डेकेंसबर्ग पर्वत भी अफ्रीका में है। वहां पे आप सोच रहे होंगे कि हीरा भी निकलता है, बिल्कुल निकलता है, मैंने कहा नहीं निकलता, निकलता है कहां पे? ये बात सोचिएगा। अच्छा गौर कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर सोना कहां होता है? आपको कुछ याद नहीं करना, आपको केवल एक बात याद करनी है, आंध्र प्रदेश के रामगिरी में, आंध्र प्रदेश के रामगिरी के अंदर सोना होता है। आंध्र प्रदेश की कौन सी गिरी में? रामगिरी में। और यहां पर आपको पूछ लिया जा सकता है अनंतपुर में, कौन से क्षेत्र में? अनंतपुर के अंदर। अब बात जब राजस्थान की आती है साथियों, राजस्थान की जब बात आती है तो अपन सीधा सा कहेंगे माही बेसिन के अंदर सोना होता है। जब माही बेसिन की बात आती है तो याद रखना स्वर्ण रेखा नदी के अंदर भी, कौन सी नदी में? स्वर्ण रेखा नदी के अंदर भी सोने का उत्खनन किया जाता है। तो सोना कहां होता है आप नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। सोना जिसे अपन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कह रहे हैं, इसके भंडार की बात करते हैं तो भी कर्नाटक अग्रणी है, इसके उत्पादन की बात करते हैं तो भी कर्नाटक अग्रणी है। बात चुनाव पत्र की करके अपन भंडार के अंदर कर्नाटक अग्रणी है और उत्पादन में अपना राजस्थान, और यहां पे भंडार की बात कर लो चाहे आपका उत्पादन की बात कर लो, फर्स्ट नंबर पे कौन? कर्नाटक ही आना है। बात जब सोने की चल रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, सोने का जो पहला परिशोधन कारखाना है, समझ बनेगा कि सोने का पहला परिशोधन कारखाना कहां पे है? तो आप कहेंगे ये निजी क्षेत्र के अंदर है, महाराष्ट्र के धुले जिले के अंदर सिरपुर नाम का क्षेत्र है वहां पे। और गोल्ड की रिफाइनरी कहां लगाएगी? नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करवा रहा हूं। गोल्ड की रिफाइनरी जो है ये सोहना के अंदर लगाएगी। सोहना, सोहना कहां का? तो अपन कहेंगे सोहना हरियाणा का। सोहना कहां का? हरियाणा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो अपना खनिज आ जाएगा साथियों, अब वो आता है चांदी। नेक्स्ट खनिज हमारा कौन सा? चांदी। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, बिल्कुल चांदी हीरा दोनों को बड़ा लिख देते हैं। देखिएगा सर, प्रश्न बनेगा कि अपने चांदी कहां होती है? ध्यान दीजिएगा, चांदी का पहला जो उत्पादक राज्य है, जहां पे सबसे ज्यादा चांदी का भंडार है, जहां सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन हो रहा है, तो अपना उत्तर आएगा राजस्थान। चांदी के उत्पादन में भी राजस्थान है, चांदी के भंडार में भी राजस्थान है। अब यहां आपसे ये पूछा जा सकता है कि चांदी के अंदर राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है? तो आप कहेंगे चांदी के अंदर जावर क्षेत्र राजस्थान में है। और जावर क्षेत्र है कहां पर? जावर क्षेत्र साथियों उदयपुर के अंदर है। कहां है? उदयपुर। राजस्थान के बाद में बात आती है कि कर्नाटक, राजस्थान के बाद में बात आती है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर भी चांदी, बिल्कुल चांदी है, कर्नाटक में भी चांदी का उत्पादन होता है। फिर आप कहेंगे कर्नाटक में चांदी का उत्पादन कहां होता है? तो अपन कहेंगे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। जब यहां चांदी में जावर था, यहां चांदी में जय है, तो कर्नाटक में चांदी में क्या आ जाएगा? चित्रदुर्ग के साथ तो आपको याद रखना है बेल्लारी क्षेत्र, चित्रदुर्ग के साथ बेल्लारी, यानी चित्रदुर्ग कर्नाटक में चांदी की बेल बनवा दी तो बेल्लारी क्षेत्र, बेल्लारी फॉस्फेट नहीं है यहां पे बेल्लारी क्षेत्र जाना जाता है। इसके लिए जी तो अपन कहेंगे चांदी। अब बात आती है इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो चांदी तो और भी होती है, बिल्कुल होती है, मैंने कब मना किया? चांदी उत्तरी भारत में याद कर लीजिएगा, चांदी उत्तर भारत में याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड के अंदर होती है, और उत्तराखंड में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम आता है अल्मोड़ा। याद रख लीजिएगा कि चांदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी होती है। चांदी तो गुरुजी, चांदी तो आंध्र प्रदेश में भी होती है, मैंने कब मना किया? नहीं होती, होती है भाई, क्यों नहीं होती? आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा क्षेत्र है, कुड़प्पा दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश का गुंटूर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा क्षेत्र है, यहाँ पे आपका चांदी होती है, गुंटूर कुड़प्पा गुंटूर क्षेत्र के अंदर। अब बात आती है किसकी? चांदी के बाद में, चांदी के बाद में अपन बात करते हैं किसकी? हीरे। चांदी के बाद बात करते हैं किसकी? हीरा। अरे बिल्कुल, आप जैसे मेरे हीरे है ना सारे, वैसे ही ये हीरा। और हीरे की बात करते हैं तो हीरा कहां पे है जी? हीरा मध्य में है, हीरा मध्य में है तो मध्य प्रदेश में है, हीरा मध्य में है, और मध्य में जब हीरा है तो आंध्र प्रदेश में है। हीरा आने पर लोग अंधे हो जाते हैं, बोले तो पूंजी आ जाती है तो बावड़े हो जाते हैं ना। अब हीरा कहां पे? अरे हीरे से नाम आया पन्ना, हीरे से नाम आया पन्ना, हीरे से नाम आया सतना। तो पन्ना और सतना कहां के हीरा उत्पादक क्षेत्र है? एमपी के। कहां के? एमपी के। जबकि बात आती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा एक क्षेत्र आएगा गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा आएगा। प्रश्न बनेगा कि आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हीरे का? गोलकुंडा। और विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा, विश्व में प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो कहां का है? तो आपका उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। विश्व में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, याद कर लीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये कहां का है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो निकाला गया था कहां से? आंध्र प्रदेश। बात आती है हीरे की, तो हीरा तो साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर भी, और छत्तीसगढ़ का जो रायपुर क्षेत्र आता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर क्षेत्र आता है, यहां भी हीरा मिलता है। छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में? रायपुर क्षेत्र के अंदर भी हीरे का उत्पादन किया जाता है। फटाफट से आप लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट खनिज की ओर। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हीरे के बाद में बात आएगी किसकी? टिन की बात आएगी। टिन कहां पे होता है? टिन की बात आती है तो टिन तो छत्तीसगढ़ में होता है, टिन तो हरियाणा में होता है, याद रखिए। प्रश्न आएगा टिन के अंदर अपन कहेंगे टिन का जो भंडार है ना ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आता है, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर आपको छत्तीसगढ़ के साथ अब एक और मिल सकता है जहां नवीनतम भंडार है, यानी अपन कह सकते हैं हरियाणा वाला जो क्षेत्र है यहां भी भंडार खोजे गए हैं, यहां भी भंडार है ये खोजे गए। जबकि बात करते हैं ये वाला जो बेल्ट है ये किस बेल्ट के अंदर आता है? ये किस क्षेत्र में उत्पादन? और छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा हीरा कौन से क्षेत्र में आता है? तो अपन कहेंगे बस्तर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र के अंदर हीरा है। बात करते हैं शिक्षा जस्ता की, तो
सीसा जस्ता तो अपने राजस्थान में आता है। सीसा जस्ता के लिए कौन जाना जाता है? राजस्थान। और राजस्थान में आप जानते हैं राजपुर दरीबा, ये है कहां पे? राजसमंद में है। राजस्थान में ही रामपुर, रामपुरा, आगूचा और गुलाबपुरा, रामपुरा, आगूचा और गुलाबपुरा ये कहां के चित्र हैं? ये भीलवाड़ा के चित्र हैं। राजस्थान में आप जानते हैं बुढ़ा किशोरी दास है कहां पे भैया? बुढ़ा किशोरी दास है, ये अलवर केंद्र है। करत करत अभ्यास पे जड़ मति पोत सुजान रसरी आवत जात सील पर पड़त निशान, ये रसरी है, बार-बार खींचेगा, याद होगा बुढ़ा किशोरी दास है। बात करते हैं तो अपने आपका चौथ का बरवड़ा भी सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। रिपीट करवाई देता हूं, जब राजस्थान में घुस गया चौथ का बरवड़ा, ये भी राजस्थान का है, ये सवाई माधोपुर में है, ये अलवर में है, ये भीलवाड़ा में है, ये राजसमंद में है। यहाँ पे राजस्थान में सीसा जस्ता होता है। भारत के अंदर सीसा जस्ता उत्पादन के अंदर, भंडार के अंदर पहला स्थान किसका है? आपके अपने हमारे प्यारे से राजस्थान। बात आती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कहां होगा? ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भंडार है, लेकिन झारखंड में उत्पादन हो रहा है और झारखंड का लातेहार क्षेत्र है, पलामू है। झारखंड के अंदर तो कोडरमा पड़ गया है, अमरपुर, झारखंड में तो गिरिडीह पड़ गया है, अमरपुर, झारखंड के अंदर सिंह भूमि पड़ गया है, धनबाद पड़ गया, रांची, पलामू, पड़गना, लोहा भी होता है, झारखंड में तो लोअर गंगा पड़ गया है। अरे गंगा तो बॉक्सर करेगा, बॉक्साइड होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो अपने पास आ जाता है ये कोटापुर नहीं भाई, ये थोड़ा टाइपिस्ट से गलती हुई, ये कोटापुर नहीं आके कोरापुट आ जाएगा, कोरापुट आ जाएगा। चलते आगे, नेक्स्ट अपना आ जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की बात आती है, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में भंडार है, जबकि उत्पादन कहां हो रहा था? झारखंड के अंदर। बात आती है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट का भंडार कहां पे ज्यादा है? कर्नाटक में है। और उत्पादन कहां हो रहा है? आंध्र प्रदेश में, पड़ोसी तो उधर भंडार है ग्रेनाइट में, इधर उत्पादन हो रहा है, उधर भंडार है, इधर उत्पादन हो रहा है ग्रेनाइट में। कौन से नाइट में? और जिप्सम खड़िया राजस्थान के नागौर में पड़ता है ना, कोट मंगलो क्षेत्र आता है, आता कि नहीं आता? कोट मंगलो है, भादवासी है, जोधियासी है, बीकानेर में जामसब्जी खान है, जम्मू कश्मीर का भी नाम है, पूरी बारामूला डोडा क्षेत्र। अब ये छोटे-छोटे क्षेत्र हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ज्यादा कोई इनके क्षेत्र नहीं फैले हुए, लेकिन याद रखने। क्रोमाइट का ओडिशा कर्नाटक, डोलोमाइट का छत्तीसगढ़, संगमरमर राजस्थान, बेराइट्स आंध्र प्रदेश, पाइराइट्स बिहार, काइराइट्स झारखंड, प्लेटिनम ओडिशा और सुकिंदा की घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है भाई क्वेश्चन कि प्लेटिनम भारत में कहां? ओडिशा में। और ओडिशा में अगर आपसे पूछे तो कहां? सुकिंदा घाटी। कौन सी घाटी? सुकिंदा। बात आती है निकल की, निकल ओडिशा और झारखंड में। बात आती है कोबाल्ट की, झारखंड और ओडिशा में। बात आती है मैग्नेसाइट की, तमिलनाडु में। बात आती है सिलिमेनाइट की, ओडिशा में। और बात आती है स्टेटाइट की, ये कहां पे? अपने राजस्थान में। इसके बाद गुजरात कासनी, यहां प्लेटिनम याद रखिएगा, ये ओडिशा की सुकिंदा घाटी में पाया जाता है। अगली बात आती है यूरेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। ये है कहां पे? झारखंड में। और झारखंड की जादूगोंडा की खान है, जो सिंह भूमि क्षेत्र में आती है। भाटी ने नरवा पहाड़ है, ये चीजें मैंने किताबों से ली है, एनसीईआरटी आरपीएससी से, याद रख लेना। जब वहां दी हुई है तो प्रश्न आने के पूरे चांस है। आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर जिला कुड़प्पा जो है, तुमल्लापल्ली की खान, नेल्लोर कोई खास नहीं है। राजस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोहिलखंड क्षेत्र अभी भी प्रश्न पूछा गया था बीडी एग्जाम के। अन्य की बात आती तो मेघालय, हिमाचल, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के अंदर थोरियम होता है, थोरियम आंध्र प्रदेश में, केरल के कोलम में और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। थोरियम आंध्र प्रदेश में। बात आती है थोरियम की बात कि मोनोजाइट रेत कहां पे? ये केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, यहां पे। बात आती है बेरिलियम की, ये राजस्थान के, झारखंड, तमिलनाडु के अंदर है। बात आती है जिरकोनियम, ये मोनोजाइट जैसा ही आणविक खनिज। बात आती है एंटीमनी सुरमा की, हिमाचल में है। और लिथियम के भंडार कर्नाटक में, मुंगेर बिहार के अंदर, हजारीबाग झारखंड के अंदर है। और भारत के जो आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये थोड़ा नहीं लिखना था अभी, ये भारत के नाभिकीय ऊर्जा के अंदर देखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर भी रावपाटा, राजस्थान के अंदर भी आता है, बिल्कुल आता है। केगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, पढ़ेंगे। जब भारत के ऊर्जा संसाधन की चर्चा करेंगे, वहां पर कोयले के बारे में जानेंगे, वहां पर पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कोयले के कौन-कौन से क्षेत्र हैं, कौन-कौन से प्रकार हैं, इन तमाम मुद्दों की चर्चा अपन करेंगे ऊर्जा संसाधन टॉपिक में। ये तो खनिज संसाधन टॉपिक था। खनिजों के अंदर अपन ने बातें की। अब जरा गौर कीजिएगा, खनिजों में अपने खनिजों के प्रकार पढ़े, खनिजों के प्रकार पढ़ने के बाद में अपन ने और तमाम बातें की, कौन-कौन से क्षेत्र हैं। तो क्षेत्रों का आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न कंफर्म आ सकता है। सीधा क्षेत्र पूछा जाता है कि फलाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात आई होगी समझ में। अब अपन चर्चा करते हैं आगे के टॉपिक की। तब तक के लिए नमस्कार। खनिज है इसलिए अपन ने इनको टुकड़ों में पढ़ा, ताकि आपके भी बोझ नहीं रहे। 20-25-30 मिनट क्लास हो और उसमें आप खनिज को आराम से पढ़ पाओ।